हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आइए आप लोग का इवान पावलोव आईपी पावलोव के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि आप लोग को जितने भी बीएड या फिर डीएलएड बोल सकते हैं या फिर सीटेट या केवीएस जितने भी एग्जाम्स वगैरह रहेंगे उसको में आप लोग को काम आएंगे। ठीक है, तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको बोल सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आइए, क्या है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव रूस के निवासी और प्रसिद्ध शरीर क्या थे, शास्त्रीय वैज्ञानिक थे। मतलब कि ये जो थे कहाँ के थे, रसिया के थे। ये ध्यान में रखिएगा कि इवान पावलोव कहाँ के थे, मनोवैज्ञानिक। तो ये आप लोग का रसिया के थे, वो भी शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था एक कुत्ता पे किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो कुत्ता पे किया था। इनका पूरा नाम क्या था, आईपी पावलोव का फुल फॉर्म क्या था, इवान पेट्रोविच पावलोव था। ठीक है, इन्होंने 1900 में शरीर सहज अनुक्रिया को उद्दीपन से संबंध करके अध्ययन प्रारंभ किया था। 1900 ईस्वी में क्या किया था, ये शारीरिक सहज अनुक्रिया को उद्दीपन के साथ में क्या किया था, संबंध करके अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1904 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1904 में क्या मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह सब ध्यान में रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो पाचन क्रिया पर कार्य करने के लिए मिला था। ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक ने पावलोव पर प्रयोग किया रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव के कुत्ते पर प्रयोग किया करके अधिगम को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत या फिर बोल सकते हैं क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत का बहुत सारे नाम बोल सकते हैं, जैसे हो गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत या फिर क्लासिकल सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सहज क्रिया द्वारा सीखना, सहज क्रिया या फिर संबंध, क्या बोल सकते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन। ठीक है, यह सिद्धांत इनका नाम है, इतने नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कुछ भी अगर दिया रहे तो ये आप लोग को समझना है कि यही आप लोग का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट, इवान पेट्रोविच पावलोव, मतलब कि पावलोव के अनुसार क्या था, प्रत्येक प्राणी कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियों, प्रतिक्रियाओं या फिर अनुक्रियाओं को रखता है तथा यह मूल प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं अपने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ के उपस्थित होने पर प्रकट होती है। बोल सकते हैं इवान पावलोव जो थे ने बताया कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वभाव स्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया के साथ में संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में वो केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर भी प्राणी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। इस सिद्धांत को ही अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत या फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, अस्वाभाविक उद्दीपक जिसको बोल सकते हैं आप लोग कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशंस स्टिमुलस बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CS। और एक होता है अनकंडीशंस स्टिमुलस, तो US होता है। तो यहाँ पे यही होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक जो होता है आप लोग का कंडीशंस रिस्पॉन्स होगा और स्वाभाविक उद्दीपक जो होगा आप लोग का अनकंडीशंस स्टिमुलस होगा। ठीक है, तो इसको में अस्वाभाविक उद्दीपक में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं। देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था तो कैसे किया था, यहाँ पे दिया है स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि US अनकंडीशंस स्टिमुलस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भोजन लाया और ये स्वाभाविक क्रिया जो जैसे कुत्ता था तो वो क्या करता था, उसके सामने भोजन लाया गया तो कुत्ता जो है लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो लार हुआ ये आप लोग का स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ। लार टपकाना उसका जैसे जिस तरह से कुत्ते के सामने अगर खाना लाया जाए तो उसका लार टपकाना क्या है, स्वाभाविक रूप से है, वो लार टपकाएगा ही टपकाएगा। इसका मतलब कि ये जो हो जाएगा आप लोग का स्वाभाविक, इसको बोलेंगे UR, मतलब कि अनकंडीशंस रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो US
यूआर, ये आप लोग का स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और ये आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, लाट का टपकना। फिर आप लोग का अगर इसके सामने अनकंडीशंस स्टिमुलस लाए और इसके साथ में कंडीशंस स्टिमुलस भी ले आए, इसके साथ में अनकंडीशंस स्टिमुलस में बोल सकते हैं कि भोजन लाया और कंडीशंस में अस्वाभाविक जो था एक घंटी भी बजाए, खाना भी लाए और घंटी भी बजाए, दोनों साथ में क्रिया किए, उसके बाद भी क्या हुआ, यूआर मतलब कि अनकंडीशंस रिस्पॉन्स आया, मतलब कि ये डॉग के मुंह में क्या आया, लार टपकना स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या किए कि अगली बार क्या किए कि खाना लाना बंद कर दिए, खाना नहीं लाए और उसके बाद क्या किए, सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे घंटी, सिर्फ CS अनकंडीशंस रिस्पॉन्स लाए, ठीक है, सॉरी अनकंडीशंस स्टिमुलस लाए। उसके बाद भी देखते हैं कि क्या करता है कुत्ता, ऑटोमेटिक उसका लार टपकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि यूआर जो था, मतलब अनकंडीशंस रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट ही है। तो यही बोला गया है आप लोग का ये पावलोव का अनकंडीशंस सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। मतलब बोल सकते हैं इसको कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया, फिर अनुकूलित संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत बोलते हैं ना। तो ये बोल सकते हैं आप लोग को, ऐसे याद रखिएगा कि यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस लार टपकाएगा, ठीक है, लार का टपकना हो गया, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स हो गया, और ये अनकंडीशंस स्टिमुलस जो हो गया आप लोग का खाना हो गया। जैसे खाना के साथ में आप लोग कंडीशंस रिस्पॉन्स जैसे घंटी वगैरह लेके आ गए, उसके साथ में भी क्या होता है, कुत्ता अपना लार टपकाना स्टार्ट करता है, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद जब खाना बंद कर दिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लाए, कंडीशंस रिस्पॉन्स लाए, मतलब कि अस्वाभाविक उत्तेजक जिसको घंटी बोलते हैं। फिर भी क्या होता है कि ये जो कुत्ता है अपना स्वाभाविक रूप से, कुत्ता का क्या है स्वभाव, खाना को देखकर लार टपकाना। लेकिन यहाँ पे अगर खाना नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाया, क्योंकि कुत्ता जानता था कि घंटी बजता था तो क्या आता था, इसके साथ में दिया जाता था, घंटी जैसे बजा तो खाना उसको मिलता था, और खाना जैसे ही वो सोचता था उसको लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। तो वही होता है कि जब खाना ना दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के बाद, मतलब बार बार प्रयास करने के बाद, ऐसे एक बार घंटी बजाए फिर खाना दिए, घंटी बजाए खाना दिए, तो ये आप लोग का अस्वाभाविक तौर से क्या होगा, स्वभाव तो उसका था लार टपकाना, और अस्वाभाविक तौर से उसका घंटी का बजना जो था, उसके बाद भी ये लार टपकाना स्टार्ट ही करता था। तो इसीलिए इवान पावलोव का ये जो भी बोल सकते हैं अनकंडीशंस, मतलब कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो था, बोल सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टोरी। फिर अनुबंधित दशाएं हैं। अनुबंधित दशाएं में क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो, ज़्यादा प्रभावी ना हो। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था वहाँ पे, अस्वाभाविक उद्दीपक जो था आप लोग का बोल सकते हैं कि ये घंटी जो था स्वाभाविक उद्दीपक से ज़्यादा प्रभावी ना हो, ठीक है। और आप लोग का अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने का अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये न कि अभी घंटी बजाए और खाना दिए उसको 4 घंटे के बाद दिए, तब तो ऐसे वो उसका काम मतलब कि थोड़े ना लार टपक पाएगा। तो इसीलिए उसका ज़्यादा क्या होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। यह संबंध बार बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुबंध के समय कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका सिद्धांत शैक्षिक महत्व क्या बोल सकते हैं कि यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, सीखने की क्या स्वाभाविक विधि बताता है। यह सिद्धांत समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। जब किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो उसी चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को ना ये हाइट से डर लगता है, किसी भी व्यक्ति को हाइट से डर लगता है, तो उसको बार बार अगर हाइट पे ले जाया जाए और इसी तरह से बार बार उसको ले जाने से क्या होता है, उसको हाइट से फिर डर खत्म हो जाता है, डर लगना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का इस सिद्धांत का क्या था, महत्व था, शैक्षिक महत्व था। तो इसमें याद रखने वाली बात था कि इवान पावलोव जो थे क्या थे, IP पावलोव जिसको बोल सकते हैं, इनका फुल फॉर्म इवान पावलोव मतलब कि इवान पेट्रोविच
पावलोव था, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये किस पे प्रयोग किए थे? तो डॉग पे प्रयोग, कुत्ता पे प्रयोग किए थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और ये जो था इनका अनकंडीशन मतलब कि जिसको बोल सकते हैं यूएस और यूआर थ्योरी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूएस यूआर थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो ये थी आप लोग का इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।